जय जय श्री राम। धन्यवाद। मंचासीन संभाग प्रभारी मुकेश धादिक जी, जिला अध्यक्ष जी राम बाबू जी, जिला महामंत्री जी जगदीश जी, यहाँ मेरी बड़ी बहन सुनीता दी, सुनीता व्यास जी, शुभ नाम सुरभि जी, कविता जी, हम सभी की जिला अध्यक्ष जी, आप सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरे लिए ये क्षण बड़ा इमोशनल भी है और बहुत गौरवान्वित करने वाला भी है कि आज कोटा में आप सभी से मैंने राजनीति के सीख के गुण जो है वो आज मुख्य वक्ता के रूप में मैं यहाँ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद है और मेरी मेहनत है जो मैं आज यहाँ खड़ी हुई हूँ। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, जाने पहचाने हैं, जिनके साथ काम किया है, साझा किया है। सबसे पहले तो ये कार्यक्रम इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। हम महिला मोर्चा का कार्यक्रम है तो हम सभी बड़े सुंदर सुंदर जो चेहरे हैं, आप सभी को बधाई देती हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये आदेशित हुआ कि हमको महिला मोर्चा को हर विधानसभा में एक सम्मेलन करवाना है। ये समझने वाली बात है कि इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों। सिर्फ ये जरूरी इसलिए नहीं था कि चुनाव आ रहे हैं इसीलिए हम सम्मेलन करवा रहे हैं। आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। जैसे हमारे घर में जब शादी होती है, बड़ा मूल उदाहरण देती हूँ आपको, तो सारे रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं, बातचीत होती है, हम लोग एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कौन क्या कार्य संभालेगा, लड़के वालों को कौन संभालेगा, लड़की के लिए सामान कौन लाएगा, सारी सब चीज़ें करते हैं। ऐसे ही जो चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी को तो मैं कभी पार्टी समझती ही नहीं, क्योंकि ये एक परिवार है कि नहीं बहन? मैं पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप सभी को कह दूं कि मुझे आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में हूँ, आपको भाषण देने आई हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आपसे बातचीत करने, कुछ अपने मन की बात आप लोगों तक रखने के लिए और आप लोगों की मन की बात सुनने के लिए। इस सम्मेलन का तात्पर्य ही यही है कि हम जाएं, आपस में बैठें, चर्चा करें, विमर्श करें कि आगे हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जो भूल पहले हुई वो इस बार ना हो। देखिए, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे जो सांसद साहब हैं वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन पूरा राजस्थान, पूरा प्रदेश, पूरी दुनिया ये हमारा लोहा मानती है। लेकिन और भी ऐसे कई जिले हैं, मैं 12 जिले से हूँ, मैं वहाँ की बात रखती हूँ, मात्र 4 में से सिर्फ 1 सीट है हमारे पास। और क्या स्थिति 12 की है वो आप सब लोग जानते हैं। वही कहीं ना कहीं कोटा की भी स्थिति है, वही कहीं ना कहीं बूंदी की भी स्थिति है। मैं मुकेश जी यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं सवाई माधोपुर की प्रभारी थी तो आप भरतपुर के प्रभारी थे, तो मैंने मुकेश भैया के साथ तो खूब काम किया। तो उन्होंने भी देखा है सवाई माधोपुर की भी ऐसी ही स्थिति है, पूरे प्रदेश की स्थिति खराब है। हम महिला हैं तो महिलाओं के लिए बातचीत कर सकते हैं, लेकिन युवाओं की स्थिति बहुत बद से बदतर है। वृद्धजनों की स्थिति खराब है, पेंशन नहीं आ रही, जिनकी पेंशन आती थी उनकी पेंशन तक रुक गई है। कारण क्या है कोई बताने वाला नहीं। सरकारी अफसरों की हालत खराब है, जो घूस खाते हैं और देते हैं सिर्फ वही टिके हुए हैं, ईमानदार एक व्यक्ति नहीं रह गया है। ऐसी बहुत सारी स्थिति है जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। ऐसी चिंता करने के लिए हम आज सभी इकट्ठे हुए हैं। तो इस सम्मेलन को आप ये नहीं समझिए कि वहाँ गए, बातचीत हुई और आ गए। हमें चिंता करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी एक सीट निकलेगी और 200 विधानसभा निकाल के हम अपनी पार्टी को वहाँ सरकार में एज ए सीएम बिठा पाएंगे। एक बड़ा प्रश्न आता है, सीएम का चेहरा कौन, सीएम का चेहरा कौन? क्योंकि कार्यकर्ता मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सभी हैं। जो क्षेत्र में जाते हैं तो बड़ी बातें हो रही हैं, हमसे हर कोई पूछता है। मैं बीजेपी की तरफ से डिबेट्स में बैठती हूँ तो उसमें पहला प्रश्न
प्रश्न यही आता है कि मैडम आप ये बता दीजिए सीएम का चेहरा कौन। तो आपको मूल रूप से सिर्फ एक बात कहनी है, सीएम का चेहरा कोई भी होगा लेकिन वो कमल के नीचे होगा, और हमारा सीएम का चेहरा कमल का फूल है, एकमात्र चेहरा कमल का फूल है। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि हमारी एक समय पर ऐसी स्थिति थी कि पूरे देश में हम 2 सीटें निकाल के बैठे थे जब यही कांग्रेस हमारी मुखौर उड़ाती थी, और आज हम 300 से पार हैं। उसके अलावा हमारे सीएम के इतने चेहरे हैं, यानी कि इतने लोग हैं, इतने जिम्मेदार लोग हैं, इतने ताकतवर लोग हैं जो कि सीएम बनने को तैयार हैं। ऐसे ही हर सीट पे हो रहा है। हम एक सीट विधानसभा की एक सीट की बात करें, उस पर कई दावेदार हैं, तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने दावेदार हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी दावेदारी रखता है। इसका मतलब कि हम सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतने मजबूत हैं कि हम विधायकी की दावेदारी रखते हैं। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो कि लगातार समाज में चल रहे हैं और हमसे पूछे जाते हैं, तो इनका जवाब मैंने आपको बता दिया। आप बस यही जवाब दीजिए और यही करते हुए, काम करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी की नैया पार इस बार लगा दें। धन्यवाद। बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि ये महिला सम्मेलन है तो मैं महिलाओं की बात करती हूँ। 3 तलाक जैसा मुद्दा आप सभी वाकिफ हैं, कुछ भी नया नहीं है, आप सबको सब कुछ पता है। ये मॉडर्न को लेके, मुसलमानों को लेके बात करते हैं। महिलाओं का स्वाभिमान बचाया है। क्या सिर्फ 3 बार बोल के तलाक हो जाती है? नहीं होती। वो उस सोचिए जिस महिला के साथ ऐसा होता होगा, उसका स्वाभिमान, उसका कॉन्फिडेंस कैसे खत्म हो जाता होगा कि आज उसका पति था, 3 बार तलाक बोली, उसको छोड़ के चला गया। उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका होता है। हमारे यहाँ जैसे शादी होती है वैसे ही डाइवोर्स होता है। इतना आसान थोड़ी ना है समाज में बंद के रहना और फिर छोड़ना। इसको किसने समझा? भाजपा सरकार ने समझा, मोदी जी ने समझा। आप देखिए, मैं कह रही हूँ जो भी मैं बोलूंगी आपको सब कुछ पता है, लेकिन मेरा कार्य ये है कि एक बार फिर से आप लोगों को आईना दिखाना, और आपका कार्य ये है कि समाज में जाके इसी आईने को उन लोगों तक पहुंचाना। देखिए, हम लोग बहुत सशक्त हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत ताकत है हमें, लेकिन जब हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाएंगे, क्योंकि आपकी कोटा की दोनों सीट्स ऐसी हैं, उत्तर और दक्षिण, जो कि शहरी इलाका है, लेकिन हम शहर से बाहर जब गांव में जाएंगे, ऐसे ऐसे गांव हैं, मैं 12 क्षेत्र से हूँ, मैं आपको बताती हूँ, एक गणेशपुरा गांव है। वो ऐसा गांव है जहां आज तक सड़क नहीं है, जहां आज तक बिजली नहीं है, जहां आज तक पानी नहीं पहुंचा। और आप सोचिए, इंसान जितना जीता है, जीने के बाद मरने का उसका अधिकार ज्यादा अच्छा होता है कि उसको इज्जत से मृत्यु तो मिले। वहां पर शमशान घाट तक नहीं है, उनको 5 किलोमीटर जाके वहां कार्य करना पड़ता है। तो हम जब अपने गांव-गांव जाएं तो ये बातचीत रखें, ये उदाहरण है, क्योंकि मैं वहां से आती हूँ तो मेरे पास वहां के उदाहरण ज्यादा है, आपके पास शहरी इलाकों के ज्यादा होंगे, लेकिन बहुत सी महिलाएं शहरों में भी ऐसी हैं, जैसे कि काम करने वाली महिलाएं जो घरों में आती हैं, उनके साथ कैसे कैसे अत्याचार होते हैं, क्या क्या होता है, कहीं कहीं तक कई चीजें तो हमको पता भी नहीं होती, ऐसी ऐसी चीजों से वो गुजर रहे होते हैं। तो वहां तक ये बात रख सकते हैं। उज्ज्वला, धुएं से, जितने सिगरेट से इस दुनिया में लोग नहीं मरते, इतने धुएं से लोग मरा करते थे। उसको किसने समझा? भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने समझा। ये लोग चिल्लाते रहते थे कि 500 रुपए का हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, महंगाई बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये जो महंगाई है ना, ये पूरी दुनिया के हिसाब से बढ़ती और बढ़ती है। आज वही उज्ज्वला जो है, वो गैस का सिलेंडर आपका 200 से 300 रुपए की सब्सिडी करके वो आपको सस्ता कर दिया, क्योंकि दुनिया में उस हिसाब के कार्य हो रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी के हाथ में नहीं होता है कि आज डीजल की रेट बढ़ा दें, कल कम कर दे, चुनाव आ गया कम कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये सिर्फ तो जो है, ये सारी चीजें जो बोलते हैं, कहते हैं ना एक शब्द रेवड़ी बांटना, ये तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार के पास ही होता है। हमारी सरकार में, हमारे परिवार में, हमारी पार्टी में ना रेवड़ियां बांटी जाती है, ना ऐसी बातें की जाती है। क्यों आप लोग समर्थन देते हैं इस बात को? हाथ उठा के बताइए, देते हैं। तो यही सारी बातें आपको जाके अपने लोगों में रखनी है, अपने समाज में रखनी है।
पार्टीज होती हैं, आप किटी पार्टीज में अपनी बातचीत करिए। कई महिलाएं ऐसी जिनको आइडिया नहीं है, उनको आप बताइए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में आप लोगों को बताना चाहती हूँ बहनों, जो पूरे देश में चला, हम सब जिससे लिंगानुपात में बराबरी में आ गए वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और हमारा राजस्थान भी एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पे कि लिंगानुपात में हम बहुत कम थे, यानी कि पुरुष ज्यादा थे महिलाएं कम थी, और उसमें भी हम बराबरी पे आए हमारी पार्टी की वजह से और मोदी जी की वजह से। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर अगर जो बिल आया है वो आया है नारी वंदन। आप ये समझिए कि ये जो अधिनियम और जो ये बिल आया है जिनसे हमको राजनीतिक रूप से रिजर्वेशन मिला है 33% का, ये आज का बिल नहीं है, ना ही ये किसी का बिल है कि कांग्रेस ने लाया बीजेपी ने लाया। ये दीनदयाल उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कितने लोग जानते हैं? हम सभी जानते हैं, सब कुछ हमको पता है उनके बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखी थी ये बात कि जब तक महिलाएं राष्ट्र में मुख्य धारा में नहीं जुड़ेगी तब तक कि पूरी तरीके से सही योगदान, सही प्रकार से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। मुख्य धारा का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वो हम सब बन रहे हैं। हम पार्टी के, देखिए सबसे पहले अगर पार्टी में कुछ होता है तो होता है कार्यकर्ता। पद आएंगे और जाएंगे, कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो हमेशा आपके पास रहेगा। तो आप गर्व से बोलिए कि आप कार्यकर्ता हैं, और महिला कार्यकर्ता है, इसमें आपको दुगना गर्व होना चाहिए। और अब तो राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से हमको 33% का आरक्षण जो मिलेगा उसकी झलक अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि विधानसभा में जो भी टिकट बटेंगे इनमें भी दिखेगी। पूरा प्रदेश देखेगा, पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि राजस्थान में चुनाव हुए हैं, एक एक सीट पर हम दमदारी से प्रचंड बहुमत के साथ में अपनी सीट को जिताएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। और सीएम कौन बनेगा? कमल का फूल, उसके नीचे है हर व्यक्ति, उसके नीचे है। लगातार कार्यक्रम पार्टी के चल रहे हैं। मैं आप सभी से व्यक्तिगत, आप इसको मेरा व्यक्तिगत अनुरोध समझिए, आप लगातार पार्टिसिपेट करिए, आप सभी कार्यक्रमों में जाइए, आप सभी कार्यक्रमों को करिए। अच्छा, मैं कहती हूँ आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, पैसा वैसा कुछ ज़्यादा खर्च मत करिए, कुछ भी मत करो। आप अपने घर के आसपास के 5 घर 4 घर को पकड़ लो, बस उनके साथ में कार्यक्रम करो। एक मैं गुजरात चुनाव में थी, बड़ा अच्छा वहाँ पे कार्यक्रम चला है, यहाँ भी चलता है कई बार, कमल मेहंदी। आप ये छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, जैसे मंदिरों में आपके यहाँ पर सत्संग होते हैं, आप मंदिर में जाके कमल की कौन ले जाइए मेहंदी की, 10 रुपए की, 20 रुपए की 4-5 कौन ले गए, कमल मेहंदी लगा दे। कमल मेहंदी के साथ में फोटो खिंचवाया, अपने फेसबुक पे, अपने सभी जगह डाला। वो जो कमल का फूल जो मेहंदी के रूप में हाथों में लगेगा, वो ऐसा छप जाता है बहनों कि वो उनको तो दिखेगा ही दिखेगा, उनको वोट कहाँ डालना है, सिर्फ कमल में डालना है। तो ये चुनावी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इनको हम आज से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कहना है ब्याज जो है, वो चुनावी ब्याज जो है वो शुरू हो गया है, उसकी तैयारी हमें आज से शुरू कर दीजिए। महिलाओं के ऊपर सिर्फ हमारे प्रदेश में अत्याचार नहीं हुआ, अगर हमारे युवाओं के पेपर लीक हुए तो उसका असर भी हमारे घर में आया। किस पर आया? हमारी माओं पर आया। जो बेटा था, जो बेटी थी, अगर वो शादीशुदा था तो उसके परिवार पे आया। आपको पता है, एक भी पेपर सरकारी ऐसा, एक भी पेपर ऐसा नहीं है इस प्रदेश में जो कि लीक नहीं हुआ। हर पेपर लीक हुआ है, हर एग्जाम खारिज हुआ, हर एग्जाम खराब हुआ। आज की ही न्यूज है आपके कोटा की, कौन सा मोहल्ला था वो मेरे दिमाग से निकल रहा है, किसी को याद हो तो? गला रेत के वो मृत्यु कर दिए है ना, हाँ, आज की पेपर में आया है। अब आप बताइए, देखिए गला, लोग कहते हैं कि सरकार क्या करे अगर कोई किसी को मार के जा रहा है, लेकिन जो मारने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर डर तो होना चाहिए। आज हम किसी को मार सकते हैं क्या? हमारे अंदर डर है। पहला डर है हम पार्टी के मेंबर हैं, दूसरा डर है हमारा परिवार है, और तीसरा डर है कि हमें पुलिस ले गई तो क्या होगा। लेकिन जो ये इस तरीके के जो लोग हैं उनके अंदर से डर क्यों निकल गया? क्योंकि हमारी सरकार नकारा है, निकम्मी है, जिसके डर में कोई व्यक्ति नहीं है।
रामनवमी आने वाली, नवरात्रि आने वाले हैं, विश्व हिंदू दिवस हमारा निकला। एक भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम, सनातनी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिस पर कि दंगे नहीं, जिन पर डंडे नहीं बरसाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मैं कहती हूँ आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। मैं सिर्फ मुख्य बातों के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखूंगी। आप सभी को सब कुछ पता है, लेकिन उसको हमें लेके जाना है कहाँ? हमारे आगे। वही करिए, 5 घर चुन लीजिए बस, 5 से 10 मकान आपके, आप जहाँ रहते हैं आगे पीछे के मकान, उनको आप प्रभावित अगर कर देंगे तो आप समझिए आप बहुत बड़ा काम कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का। आप सभी महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षा रखिए, आप सभी टिकट मांगिए, आप सभी टिकट मांगिए, सब तैयारी करिए, लेकिन जिसको मिल जाए सब उसके साथ लग जाए। बहनों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ कि किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला। जिस दिन हम अपने मन में ये बात रख लेंगे उस दिन हमें हर काम में बहुत तसल्ली हो जाएगी और हम हर काम पूरे 100% 100% बहुत अच्छी तरह से करेंगे। बाकी आप लोग सभी मिलके, बहुत अच्छा कार्यक्रम है आज का, आप सभी को पुनः शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, सभी को बधाई मेरी तरफ से। मुझे लगता है मोटा मैंने जो आपको बताना चाह रही थी वो बताया है। बाकी मैं अभी अपनी बात यहीं खत्म करती हूँ, और कुछ मुझे याद आएगा तो मैं आप लोगों से बाद में चर्चा कर ही लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।